नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मेरे चैनल कथा हमारी पर। आज है पवित्र अहोई अष्टमी। आज के दिन अहोई अष्टमी व्रत कथा अगर सुने जीवन धन्य हो जाता है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, जो मांगे मिल जाता है। माता अहोई के आशीर्वाद पाए इस व्रत कथा एवं आरती से। अहोई अष्टमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है। ये दिन अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि माताएं देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान, उपवास और प्रार्थना करती है। अहोई माता का अनहोनी को टालकर संतान को दीर्घायु प्रदान करती है और घर में सुख समृद्धि लाती है। अहोई अष्टमी की कथा में इस तरह की बातें बताई गई है। कोई भी पूजा बिना आरती के संपन्न नहीं मानी जाती है। ऐसे में आज अहोई अष्टमी के त्यौहार के मौके पर पूजा करते समय अहोई माता की आरती ज़रूर करनी चाहिए। वैसे तो ये व्रत बेटे के लिए किया जाता है, लेकिन अब महिलाएं इसे अपनी बेटियों के लिए भी करने लगी है। अहोई अष्टमी के व्रत कथा जानते हैं, चलिए। अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ ही व्रत कथा सुनने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। माताएं संतान की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती है और फिर दोपहर के बाद अहोई माता की पूजा करती है और शाम को तारों को अर्घ्य देकर व्रत तोड़ती है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा विस्तार से। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी एक लौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ स्याहू की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरे कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बनवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बनवाई तो सासू जी नाराज होगी। ये सोचकर ननद के बदले मैं छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। अब इसके बाद उसके जो बच्चा होता वो 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वो तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वो बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराते। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपने भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, तो वो दोनों पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तो क्या मांगती है? वो बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वो बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है। 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है।
तब साहूकार की बहू बोली, मेरे कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वो लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे थे। वो खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन की और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियों आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्ची को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चे से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वो अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मांग रही थी, खूब उजमन हो रही है। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वो बोली, तुमने तो कोख बनवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बनवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारे भी कोख खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर कहानी सुनिए। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब अहोई माँ की आरती करते हैं एक साथ। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। जय अहोई माता, ब्रह्मानी रुद्रानी कमला तू ही है जगमाता। सूर्या चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। जय अहोई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। जय अहोई माता, तू ही पाताल वसंती, तू ही है शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि से त्राता। जय अहोई माता, जिस घर तुम रो बासा, ताही घर गुण आता। कर ना सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। जय अहोई माता, तुम बिन सुख ना होवे, ना कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि की जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। जय अहोई माता, श्री अहोई माँ की आरती जो कोई जन गाता। और उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। जय अहोई माता, जय अहोई माता, जय